सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टी एस गिरीवाल क्लास 12th के टेक्स्ट बुक से। तो अभी हम चैप्टर 2 जो है गुडविल उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का गुडविल का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। गुडविल इज टू बी वैल्यूएटेड एट 3 years of a 4 years average profit, normal business profit of the firm for last 4 years ending 31st March were 2021 का प्रॉफिट जो था वो 12,000 था, 22 का 18,000, 23 का 16,000 एंड 24 का 14,000। और हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुडविल फाइंड करने के लिए हम इसमें हम पहले नोट करते हैं कि हम इसे कौन से फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का। ओके, तो पहले हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का ये फॉर्मूला हो गया। और पहले हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले फॉर्मूला एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट, टोटल बिजनेस प्रॉफिट, टोटल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स का। तो इसके लिए हम हमें ये प्रॉफिट हमें दिए गए हैं 12,000, 18,000, 16,000, 14,000, उसे हम ऐड कर देंगे। तो 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, इनको ऐड करने के बाद हमारे ये टोटल ईयर्स हो गए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। तो ये हमें अब लिखना है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जब इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा इसका सम जो होगा वो सम होगा हमारा 60,000। अब हमें इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है वो हमारा आएगा 15,000। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो गुडविल का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जो हमने पहले यहाँ पे फाइंड कर रखा है 15,000, उसे हमें लिखना होगा 15,000। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुडविल इज वैल्यूएटेड एट 3 years, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा गुडविल का जो वैल्यू वो 45,000 होगा। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आंसर पहले लिख रखा है। ये मैंने बेसिकली जो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है उसे मैंने यहाँ पे नोटेड कर रखा है पहले से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग 31st March आर एस फॉलोज। ईयर 2019 का प्रॉफिट है 4 lakhs, 2020 का 398, 2021 का 450, 2022 का 445 एंड 2023 का 5 lakhs। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज, 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, हम कौन से फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला है एवरेज बिजनेस, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट नंबर 1 पहले फॉर्मूला लिखना होगा। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, हम इसको ऐड कर देंगे। तो 3,98,000 प्लस सॉरी पहले 4 लाख है 2019 का 4 lakhs, then 3,98,000 and then 4,50,000, then 4,45,000 and then 5 lakhs, 5 lakhs। और टोटल ईयर्स है हमारे 5, तो इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। देन आफ्टर जब इसे हम ऐड करेंगे टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है
इट विल बिकम 21,93,000। इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बिकम 4,38,600। ठीक, हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आ गया। हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, तो पहले तो हम अपना ये एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ले लेंगे विच इज़ 4,38,000 विच वी हैव कैलकुलेटेड अबव, हियर इट इज़। एंड देन हमें देखो गुडविल दिया हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूएटेड एट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, तो हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बिकम 17,54,400, 17,54,400। नाउ दिस टाइम से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, Purav and Purvi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। देखो बेसिकली क्या होता है कि हम ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है गुडविल। इसमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें जो दिया होता है पूरब पार्टनर, वो किसी भी रेशियो में शेयर करें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमें बेसिकली इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है, और ये जो दिया हुआ है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये सब एडमिशन के क्वेश्चन में काम आते हैं। ठीक है, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे हैव एडमिटेड पार्व इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर on 1st of April 2023. For this purpose, goodwill is to be evaluated at 4 times and the average normal business profit in last 4 or 5 years, which is higher. They are agreed to share goodwill purpose for the last 5 years ended 31st March R। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें तो ये तो कंफर्म है कि हमें गुडविल जो फाइंड करना है, गुडविल इज टू वैल्यूएटेड है 4 टाइम्स, यानी कि गुडविल हमें फाइंड करना है 4 ईयर्स के लिए। तो पहले लिख लेना, कंफ्यूज ना हो इसके लिए। गुडविल 4 ईयर्स के लिए फाइंड करना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच इज़ हायर, यानी कि हमें इसमें तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है वो लास्ट 4 ईयर्स के लिए फाइंड करना है और लास्ट 5 ईयर्स के लिए फाइंड करना है। उसमें से जो हायर होगा उससे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एटमोस्ट फर्स्ट पहले हम लिखेंगे, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक, अभी हम पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ यहाँ पे। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज टोटल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमें इन पांचों को ऐड करना होगा फॉर 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो 15,000 देन 16,000 देन 10,000 देन 15,500 देन 14,000। हम डिवाइड करेंगे इसे 5 से। तो हम इसे जब ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा हमारा करीब 14,100। ठीक है, और जब इसे हम 4 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 4 ईयर्स के लिए यहाँ लिखो पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स। देखो अब इसमें कैच क्या है इस क्वेश्चन में, अगर लास्ट 4 ईयर्स कह रहा है, ठीक है, तो लास्ट 4 ईयर्स के लिए हम देखो ये करंट पीरियड चल रहा है, तो लास्ट 4 ईयर्स हमारा ये हुआ। ठीक है, बहुत क्या लोग क्या करते हैं कि लास्ट 4 ईयर्स ऐसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें स्टार्ट करना है नीचे से। ठीक है,
तो लास्ट 4 ईयर्स कैलकुलेशन के लिए एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो 15 16 15,000 16,000 10,000 प्लस 15,500। इसे अब डिवाइड करेंगे 4 से। जब इसका एडिशन करेंगे तो वो एडिशन का वैल्यू होगा हमारा 56,500 डिवाइड बाई 4, इट विल बिकम 14,125। अब देखो उस क्वेश्चन में था कि विच वन इज़ हायर। ठीक है, अब इसमें देखो ये 14,125 है और ये 14,100 है। इसमें से ऑब्वियसली ये हायर। तो हम जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स के साथ। तो उसके लिए हम गुडविल का फॉर्मूला लिखें। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ओके, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो हम जो है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हम इस्तेमाल करेंगे, वो करेंगे ये वाला। ठीक है, तो 14,125 इंटू गुडविल कैलकुलेट करना हमने पहले लिख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स इंटू 4, दैट विल बिकम 56,500। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन 3 कर लिया। हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ दिया हुआ है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो अगर तो मुझे सीधा वहाँ मैसेज कर लेना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू।